समर्थन राष्ट्रीय सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच दिल्ली के अंदर मनाया गया। बताते कि विश्व साक्षरता दिवस एक ऐसा दिवस है जहां पर शिक्षा को भी लेकर साथ चला जाता है। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच मनाया गया, जिसमें कि नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति इस सम्मान में पहुँचे और यहाँ पर अलग राज्यों के अलग अलग देशों के लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, जहाँ पर इस अध्यक्षता की संरक्षा महावीर प्रसाद ने की। वहीं AP सिंह एडवोकेट भी पहुँचे, जहाँ पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि विश्व की शांति के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच मनाया जा रहा है, जिसमें कि 152 देशों के लोग और 152 देशों में पहुंचेंगे और एक साथ, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, उसको एक मंच पर शांति का संदेश देने की बात कही गई है, जहां पर सभी लोगों को सम्मानित भी किया गया और शॉल लाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया। उपराष्ट्रपति ने सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। जिस तरह से लोग वहाँ पहुँचे, सभी ने कहा कि देश में विश्व युद्ध को रोकने के लिए शांति का प्रतीक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे को लेकर के भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा पूरे वर्ल्ड की शांति की बात करता है। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया और जिसमें महावीर त्रुडी ने सब कुछ सशक्त किया और कहा कि जिस तरह से हम एक मंच पर एक देश एक समय है, तो क्या कुछ कहा हम सुन रहे हैं इस खास आप लोगों के यहाँ शिक्षक दिवस और उस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए नेपाल से हम भी आए हैं और आप लोग तो यही के आदमी है और आप लोग के साथ तो मनाने के लिए हम भी आए हैं। साक्षरता दिवस है, ये सबों के लिए, बच्चों के लिए भी, युवा के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए साक्षरता की आवश्यकता है। और उस दिवस पर आज सब शिक्षकों को सम्मान करने का, उनको हौसला बढ़ाने का काम भी इस दिवस के अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता दिवस जो संस्थापक है इनके मार्फत होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा वैश्विक समरसता सोशल मिशन यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राजदूतावासों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं और 22 राष्ट्रों के जो राष्ट्रध्वज के रूप में हमको जो नैतिक समर्थन मिला है, वो यहाँ पे 22 राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी अभी आगमन कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार हैं। अध्यक्षता आज जो कर रहे हैं वो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के उपेंद्र जी यादव हैं, वो हमारे अध्यक्षता आज करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जो तेलीघाने बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रविकरण जी, वो भी हमारे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के जो विधायक हैं सेल लाइन के गोपाल जी शर्मा, वो भी आज अभी शिरकत हो रहे हैं। आज जो हमारा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के पंचशील सिद्धांतों को हम लोग वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाए और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पे हम लोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर को, हमारे डॉक्टर AP सिंह जी जो एडवोकेट हैं और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं, जिसमें 192 राष्ट्रों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले और मेन हमारा उद्देश्य है कि अयोध्या को UNO का मुख्यालय बनाया जाए। हमारा जो मंच है विश्व बंधुत्व एकाम के लिए है, ग्लोबल विलेज के लिए है और सत्यम शिवम सुंदरम का जो परियोजना है 3300 दिवसीय कार्य योजना है। अभी हम लोग 22 राष्ट्रों में AP सिंह जी के सानिध्य में हम लोग यात्रा कर चुके हैं। अभी हम 24 अक्टूबर से 192 देशों की हम लोग यात्रा करेंगे।
24 अक्टूबर को जो हम आयोजन कर रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को देखते हुए कि इसको कैसे रोका जाए, जो हिंसा पे जो चल रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो, ये हमारी प्रतिभाओं के नैतिक समर्थन के माध्यम से हम लोग 24 अक्टूबर को कार्यक्रम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समरसता संगठन के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, समस्त शिक्षकों का और प्रतिभाशाली देश में और भारत में, नेपाल में, भूटान में हर एक जगह जो समाज की प्रतिभा है उसका सम्मान है। और मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। समरसता में एक यात्रा भी हमारी चल रही है और अभी माँ नर्मदा की कलश यात्रा 108 देशों में सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए धर्म और संस्कृति को प्रचार के लिए ये यात्रा जो 30 जून को हम यहाँ से लंदन के लिए प्रस्थान किए थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्पेन और फ्रांस 4 देशों की ये यात्रा का प्रथम चरण अभी हुआ है। इसमें सभी भारतवंशी जो भारत के बाहर रह रहे अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार को लेते हुए हमारे प्रिय महावीर प्रसाद टोडी जी ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच के मुख्य कर्ता धर्ता है, इन्होंने अभी जैसा कि बताया और जैसा कि आप लोगों को पीछे से भी विदित है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे दुनिया के लिए काम करता है। दुनिया में शांति, सद्भावना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब कार्यों के लिए काम कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 24 अक्टूबर से 192 देशों के लिए यात्रा करेगा और पीछे भी हम लोग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के माध्यम से, और जिसके मुख्य सलाहकार हमारे कुलदीप प्रसाद शर्मा है एडवोकेट, उनके साथ और माननीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इन सभी देशों में यात्रा कर चुके हैं। शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि रहे हैं, हमारे महामहिम जी रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और साथ में यहाँ वैश्विक शिक्षक रत्न अभिनंदन समारोह भी है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अभिनंदन भी समारोह होगा और जिसमें सभी को, और 8 सितंबर आज विश्व साक्षरता, जो आप देख रहे हैं विश्व साक्षरता दिवस है, आज 8 सितंबर 2024 पूरी दुनिया साक्षरता के लिए मनाती है, विश्व साक्षरता दिवस। और उस विश्व साक्षरता दिवस को मजबूत करने के लिए हमारे देश के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जिनका 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इसीलिए उसके बाद 8 सितंबर मनाते हैं। तो यहाँ से देश से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षिकाएं, जिन्होंने बहुत अच्छे महान कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, उनका यहाँ से सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। और इस सम्मान को देखकर उनका संदेश पूरे देश के लिए, अन्य लोगों के लिए भी जाएगा कि देश में शिक्षकों का सम्मान होता है और ऐसी जगह से हो रहा है जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक हाल है, ISIL, यहाँ से माननीय कोई ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा 78 वर्षों के स्वतंत्रता के हमारे इतिहास में, जिन्होंने यहाँ से ना संदेश दिया हो,